हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम हाजिर हैं अपनी पहली वीडियो के साथ में, जो कि क्लास 9 सीबीएसई की मैथमेटिक्स की वीडियो है। हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम पहले नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे कि नंबर सिस्टम है क्या, इसमें नंबर्स का क्या रोल है, नंबर्स के कितने टाइप होते हैं और उनका क्या कहाँ पे कैसा यूज है। इन सब चीजों के बारे में हम पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपनी पहली एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए दोस्तों हमारे साथ नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है कि नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग numbers on the number line with the help of a set of symbols and rules. These symbols range from 0 to 9 and are termed as digits. ठीक, इतनी बात क्लियर। नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है कि नंबर सिस्टम नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मेथड है। ठीक है ना, कि नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। अच्छा, नंबर लाइन पे नंबर्स रिप्रेजेंट होंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ सेट्स और सिंबल्स। ठीक है ना, नंबर लाइन पे जो हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो सेट्स और सिंबल की हेल्प से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा नंबर सिस्टम। मतलब नंबर सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ नंबर को उठाने धरने का तरीका, उनका यूज का तरीका, उसमें कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, ये सब हम जानते हैं नंबर सिस्टम में। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? नंबर्स। ठीक है ना भाई, जब नंबर्स ही नहीं होंगे तो नंबर सिस्टम कैसे बनेगा? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारी वो है नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स क्या होता है? अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेबल। ठीक है, नंबर जो होते हैं एक तरह की मैथमेटिकल क्वांटिटी है, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। भाई जिस चीज को हम जिस साइंस में यूज करते हैं वो उसकी क्वांटिटी हो जाती है। भाई जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, ये फिजिक्स में यूज होता है तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना, एटम है, मॉलिक्यूल है, ये सब चीजें केमिस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं तो वो केमिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, इसी तरह से मैथमेटिक्स में हम नंबर्स और वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में और क्या है, या तो आपको सिंबल्स दिखेंगे जो कि वेरिएबल कहलाते हैं, या तो आपको नंबर दिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 जो भी है। ठीक है, तो यही दो चीजें हैं, इसी का नाम मैथमेटिक्स है। तीसरी चीज तो दिखती नहीं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो जो नंबर्स हमारे हैं वो मैथमेटिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी हेल्प से हम किसी चीज को काउंट करते हैं। ठीक है ना, किसी चीज को मेजर करते हैं या किसी चीज को लेबल करते हैं। यहाँ लेबलिंग का मतलब जो है हमारे ऑर्डरिंग से है, ऑर्डर करना। ठीक है ना, उसको सीक्वेंस में लगाना। ठीक है ना। अच्छा, काउंटिंग क्या कि भाई अब कोई चीज हम दे रहे हैं किसी को, उसे काउंट करके देना है कि 2 देना है, 5 देना है, 10 देना है। ठीक है भाई, हम ठेले पे जाते हैं केला खरीदने के लिए, बनाना खरीदने के लिए, तो वो हमें काउंट ही करके तो देता है। अगर हम उससे 2 डजन बनाना मांगेंगे, केले मांगेंगे 2 दर्जन, ठीक है ना, तो हमें गिन के 24 ही तो देगा, बिना काउंटिंग के तो दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई काउंटिंग, जो कि हम नंबर की हेल्प से करते हैं। अगर नंबर ना हो तो हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज हमारी हो गई मेजरमेंट। ठीक है भाई, दुनिया में इतने सारे तमाम सामान बिकते हैं, ठीक है ना, तो वो मेजर करके ही तो बिकते हैं। कपड़ा है तो वो मेजर करके बिकता है। ठीक है ना, कि 5 मीटर देना है, 6 मीटर देना है, कैसे देना है, मेजरमेंट होती है। बनिए की दुकान पे वो राशन देता है, ठीक है, आटा देना है, दाल देना है, चावल देना, तो वो किलो में तौल के ही तो देगा, जितना मांगोगे उससे। अगर आधा किलो मांगोगे तो वो आधा किलो मेजर करके देगा। ठीक है ना, तो वो भी मतलब क्या है, मेजरमेंट भी नंबर्स के हेल्प से ही होता है। ठीक है, और तीसरी चीज है लेबलिंग। किसी चीज पे लेबल करना है कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है ना, तो वो लेबलिंग भी हम नंबर की हेल्प से करते हैं। ठीक है,
तो अब तक के हमने नंबर सिस्टम और नंबर्स के बारे में जान लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स आर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट बना हुआ है जहां पे नंबर को बांटा गया है उनकी कैटेगरीज में, ठीक है। तो अगर मेन तरीके से देखा जाए, मुख्य रूप से देखा जाए, तो नंबर दो ही तरह के होते हैं, ठीक है ना। पहले रियल नंबर्स और दूसरे इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स वो होते हैं जो हम रियल में, मतलब असलियत में, वास्तविकता में किसी ना किसी तरह से या कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं उनका, या जो नंबर्स नंबर लाइन पे शो किए जाते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। जिनके लिए नंबर लाइन पे जगह होती है उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। और जो नंबर्स हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, खाली उसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं, खाली उसकी कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, तो वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। और इन नंबर्स के लिए नंबर लाइन पे कोई जगह नहीं बचती है। तो अभी हम अपने क्लास को देखते हुए कि हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो अभी जो हमारे काम के नंबर्स हैं खाली उनके बारे में जानेंगे। इमेजिनरी नंबर्स अभी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो हम रियल नंबर्स की तरफ लौटते हैं। हमने कहा कि जो नंबर्स रियल में होते हैं या रियल में, वास्तविकता में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में उनका इस्तेमाल होता है, या जो नंबर्स नंबर लाइन पे शो किए जा सकते हैं, ठीक है ना, तो वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। और इसमें नंबर लाइन की बात चल रही है, तो नंबर लाइन क्या होती है? ये एक तरह की लाइन होती है, ठीक है, जो दोनों साइड्स बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड होती रहती है, मतलब बढ़ती रहती है, क्योंकि नंबर्स कहीं पे खत्म तो होना नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये लाइन भी कहीं पे खत्म नहीं होती है। और ये नंबर लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड करती रहती है, तो राइट पे भी एक्सटेंड करती रहती है और ये लेफ्ट पे भी एक्सटेंड करती रहती है। इसके मिडेस्ट पॉइंट पे एकदम बीचम बीच में हमारा 0 होता है, और इसके राइट साइड पे नंबर्स इंक्रीज करते जाते हैं, संख्याएं जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, और लेफ्ट साइड पे नंबर्स डिक्रीज करते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, ठीक है ना। तो इस पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, क्योंकि 0 से बड़े नंबर सारे से सारे पॉजिटिव होते हैं, और 0 से छोटे नंबर हमारे सारे के सारे निगेटिव होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारी नंबर लाइन होती है। अब नंबर्स कहीं खत्म तो होना नहीं है, और इतने नंबर्स हम हाथ से तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे के नंबर्स हमने डॉट 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 से दिखा दिए। अब ये कारवां जो है ये बढ़ता जा रहा है, और ये कहाँ खत्म होगा? ये एंडलेस है, खत्म नहीं होना है, ठीक है ना, जिसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में इन्फिनिटी कहते हैं, अनंत कहते हैं, ठीक है ना। ये कारवां कहाँ खत्म होगा? ये अनंत पे खत्म होगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। इसी तरह से इधर जो डिक्रीमेंट ऑर्डर है, जो घट रहे हैं नंबर्स माइनस में, 0 से छोटे नंबर जो होते हैं वो माइनस में होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो उनका भी कारवां यहाँ पे -1, -2, -3 डॉट 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 डॉट, ये भी कारवां कहीं नहीं खत्म होगा, ये भी एंडलेस है, मतलब ये भी इंफिनिटी पे खत्म होगा, ठीक है। लेकिन दोनों इंफिनिटी, दोनों अनंत का जो नेचर होगा वो अपोजिट होगा। इधर वाली जो इंफिनिटी होगी ये प्लस में होगी, ये बहुत बड़ी संख्या है जो, या बहुत बड़ा नंबर है इंफिनिटी, जो काउंट नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से इधर वाली जो इंफिनिटी है माइनस वाली, वो एक बहुत छोटी संख्या है, बहुत छोटा नंबर है, जो कि काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से माइनस इंफिनिटी से और प्लस इंफिनिटी तक के हमारी ये नंबर लाइन होती है। तो ये हमारी नंबर लाइन है, संख्या रेखा, ठीक है। अच्छा, और रियल नंबर्स हमारे जो होते हैं, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वो इस नंबर लाइन पे हम शो करते हैं, ठीक है। जितने भी यहाँ पे ये नंबर्स की कैटेगरीज दिख रही हैं, ये सब नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। अब चूंकि हर नंबर को यहाँ पे नहीं दिखाया जा सकता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि
ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो है वो रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स के लिए नंबर लाइन ही सही जगह है। ठीक है, अच्छा तो अब हम रियल नंबर्स की कैटेगरीज में आगे बढ़ते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स में हमारे इतनी सारी कैटेगरीज हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। ठीक है, तो पहले हम नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग करते हैं। हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, तो वो नंबर्स मेनली जो हमारे होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो नंबर्स हम काउंट करते हैं, काउंटिंग हम 1 से शुरू करते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, और बढ़ती चली जाती अप टू इंफिनिटी। तो 1 से लेके जो इंफिनिटी तक के नंबर्स हमारे होते हैं, ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव नंबर्स 1 से लेके इंफिनिटी तक के, तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और इनको शो करने का तरीका जो है, इनको कैपिटल एन से इनके सेट को शो किया जाता है। ठीक है ना, कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब ये डॉट जो है ये कहीं पे खत्म नहीं होना है, क्योंकि ये जो है ये एंडलेस है। ठीक है, अच्छा तो सेकेंड कैटेगरी हमारी जो है वो होल नंबर्स की है। ठीक है, नेचुरल नंबर में थोड़ी सी शुरू में दिक्कत ये आई कि हम 1 से चलते थे नेचुरल नंबर्स में, 1 2 3 4 जब काउंटिंग करना होता था है? और 9 तक पहुंच के रुक जाते थे। ठीक है ना, उसके आगे की कहानी बढ़ने नहीं पा रही थी कि आगे कैसे कहानी बढ़ाई जाए। ठीक है, उसके बाद फिर जो है जीरो का इन्वेंशन हुआ। ठीक है ना, और जीरो को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया, क्योंकि जीरो के बिना हमारा नंबर सिस्टम पूरा नहीं हो पा रहा था। ठीक है ना, तो जीरो को मिला के जो नेचुरल नंबर बनाए गए, ठीक है ना, तो उस सेट को हमने होल नंबर कहा। मतलब नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो होल नंबर है उनको कैपिटल डब्ल्यू से शो किया जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो हम बढ़ा लेंगे, 0 1 2 3, यानी कि इस सेट में सारे नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर हैं, बस एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है यहाँ पे जीरो। ठीक है ना, जीरो के बढ़ने से ये नंबर की कैटेगरी चेंज हो गई। ये नेचुरल नंबर से हमारे क्या हो गए, ये होल नंबर की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है नंबर्स की, वो है हमारे इंटीजर्स। ठीक है, तो देखिए इंटीजर्स के बारे में क्या बताया जा रहा है कि अ नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें भी कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, यानी कि 3/5 7/9 टाइप का कुछ ना हो, फ्रैक्शन ना हो। ठीक है ना, पूरे पूरे नंबर्स हो। ठीक है, तो वो इंटीजर्स कहलाएंगे। दूसरी लैंग्वेज में इट इज कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो हमारे होल नंबर्स थे 0 से इंफिनिटी तक के ऑल पॉजिटिव नंबर्स, एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि -1 से लेके -1 -2 -3, ठीक है, अप टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है ना, तो ये पूरा जो सेट है वो हमारा जो है वो इंटीजर्स कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमने इससे पहले नंबर लाइन बनाई थी, तो नंबर लाइन पे भी हमने खाली इंटीजर्स को ही शो किया था। ठीक ना, इसके अलावा और कोई नंबर्स को हमने शो नहीं किया था। तो जो नंबर लाइन पे नंबर बने हुए थे वही इंटीजर्स थे। ठीक है ना, उसमें जीरो भी था, जीरो के इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स थे और सारे निगेटिव नंबर जीरो के लेफ्ट पे थे। ठीक है, और पूरे कंप्लीट फिगर थे, उसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट इंक्लूड नहीं था। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो थे वो इंटीजर्स थे। ठीक है, अब इंटीजर्स में भी आपको दो कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, एक ऑड इंटीजर्स और एक इवन इंटीजर्स। ठीक है ना, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं या 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं वो हमारे ऑड इंटीजर्स कहलाते हैं, और
जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे इवन इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आपके ऑड में जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, और इवन में हमारे 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, यहाँ पे ये सारे के सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं है और ये सारे के सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में हमने बता ही दिया कि नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट के सारे नंबर हमारे निगेटिव इंटीजर्स हैं और 0 के राइट के सारे इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, तो साइन के सिंबल्स के हिसाब से भी दो तरह की कैटेगरी होती है, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स की। ठीक है, तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारी होती है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं, पहली चीज तो ये 1 से बड़े होते हैं। ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। उसकी एक वजह ये है कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या तो 1 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो 1 से छोटे अगर नंबर लेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम 1 से बड़े नंबर लेते हैं, जैसे 2 से स्टार्टिंग करते हैं। 2 हमारा पहला प्राइम नंबर है। ठीक है ना, 2 जो है वो खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 हमारा पहला प्राइम नंबर है। उसके बाद सेकंड प्राइम नंबर हमारा 3 है। 3 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है और 1 से भी डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है ना, इसके बाद देन 5, देन 7, देन इसके बाद फिर जस्ट बाद में 11। इसके इसी तरह से आगे हम देख लेंगे कि जो नंबर या तो उससे डिविजिबल हो रहे हैं या तो 1 से डिविजिबल हो रहे हो, बस 2 फैक्टर्स के अलावा कोई तीसरा फैक्टर उसका ना हो। ठीक है, तो वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है कॉम्पोजिट नंबर्स की। ठीक है, इनको हम सीधी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नहीं होंगे वो कॉम्पोजिट होंगे। ठीक है, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे वो कॉम्पोजिट होंगे, या अदर लैंग्वेज में कहा जाए कि जिन नंबर्स में 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि वो नंबर खुद से भी डिविजिबल हो, 1 से भी डिविजिबल हो और इसके अलावा उसका कोई तीसरा भी फैक्टर हो, तीसरे नंबर से भी डिविजिबल हो, तो वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा 4 है, 4 से भी डिविजिबल होगा, 4 1 से भी डिविजिबल होगा और 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 हमारा कैसा नंबर हो गया? कॉम्पोजिट नंबर हो गया। ठीक है ना, इसको हम फैक्टर से भी दिखा सकते हैं। 4 के ये 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 4 के फैक्टर क्या क्या है? 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और ये 4 खुद भी है। ठीक है, तो इस तरह से 3 फैक्टर हो गए, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो दोनों तरह से डिफिनेशन ली जा सकती है कॉम्पोजिट नंबर्स की, कि या तो जो नंबर प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर है, या तो जिन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी की नंबर्स की, जो कि है रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स के बारे में बताया जाता है कि इट इज फॉर्म ऑफ m अपॉन n। मतलब यहाँ पे 2 इंटीजर्स होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। ठीक है ना, और इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जहां पे ऊपर वाला जो है नंबर इंटीजर वो न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला जो नंबर है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है, और रेशनल नंबर होने के लिए शर्त ये है, कंडीशन ये है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये नंबर अनडिफाइन हो जाएगा। जब किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो एक बहुत बड़ा नंबर मिलता है जिसको हम ऑन पेपर नहीं लिख सकते, जिसका हम कोई रिकॉर्ड नहीं रख सकते, इसलिए उसे हम अनडिफाइंड नंबर कहते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ 0 से किसी चीज को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्म के जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म के जो होते हैं उन्हें रेशनल नंबर्स कहा जाता है। इनको हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है, कि पहली चीज ये कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारे होते हैं वो हमको सॉल्व करने पे प्योर डेसिमल्स देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमें जो मिलता है वो सॉल्व करने के बाद में वो प्योर डेसिमल मिलता है, मतलब उसमें कोई इंटीजर वाला पार्ट नहीं होता, सारा का सारा डेसिमल होता है। डेसिमल हमें इस केस में भी मिलेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, लेकिन इसमें डेसिमल से पहले एक इंटीजर लगा होगा, मतलब मिक्स कैटेगरी मिलेगी इंटीजर और डेसिमल की। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमें मिलेगा वो हमें प्योर डेसिमल मिलता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ये कि अगर यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन के होंगे, यानी कि दोनों या तो पॉजिटिव इंटीजर हो या तो दोनों निगेटिव इंटीजर हो, तो उस केस में जो हमारा ये रेशनल नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर का साइन कुछ और है और डिनोमिनेटर का साइन कुछ और है, ठीक है, तो उसके बाद जो रिजल्टेंट हमारा रेशनल नंबर आता है वो हमारा निगेटिव आता है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि अगर m और n यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो को प्राइम है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जैसे 3/5 है, 4/7 है। तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इनको को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। इसी तरह से इसको भी हम को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारे m और n न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म में कहलाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड होता है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पे m और n हमारे वो को प्राइम नहीं है, उनमें 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है, तो उस रेशनल नंबर को हमें सिंप्लीफाई करके हमारे लोवेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है इर्रेशनल नंबर्स की। लेकिन इर्रेशनल नंबर्स को समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको दो तरह से मतलब उनको पहचाना जा सकता है। एक तो सबसे पहला और आसान तरीका कि जो नंबर्स हमारे रेशनल नहीं हैं, मतलब जो नंबर्स रेशनल नंबर्स की कैटेगरी को फुलफिल नहीं करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं, तो उन नंबर्स को हम उठा के इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है ना, पहली चीज। और दूसरी चीज, किसी भी नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना, उसका जो डेसिमल फॉर्म होता है, दशमलव वाला जो होता है रूप, ठीक है ना, तो उसके एक्सपेंशन को हम देख कर पहचान सकते हैं कि ये नंबर रैशनल है कि इर्रेशनल है। हालांकि ये तरीका जो है वो ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि वो हम आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो डेसिमल्स हमारे होते हैं दशमलव वाले, वो पहले तो ये दो कैटेगरी होती है डेसिमल्स की, ठीक है ना। एक डेसिमल्स होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग और दूसरे डेसिमल्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है, जैसे यहाँ पे है 1/8। जब आप 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल की 3 प्लेसेस के बाद जाके वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा और उसके आगे नहीं बढ़ेगा। ये इसका आंसर जो आएगा 0.125 आएगा, यानी कि डेसिमल की 3 प्लेसेस तक के जाके, दशमलव के 3 स्थानों तक जाके ये खत्म हो गया और टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अच्छा, दूसरी कैटेगरी आती है नॉन टर्मिनेटिंग की। तो जैसा कि नाम है नॉन टर्मिनेटिंग, वो वाले डेसिमल जो होंगे वो कहीं पे एंड नहीं होंगे, वो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, उनका कहीं पे एंड नहीं होएगा और वो एंडलेस होंगे, ठीक है ना।
लेकिन उसमें भी दो कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे जो रिकरिंग होंगे, यानी कि कुछ टाइम बाद सेम ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। ऐसे नंबर्स को हम जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स कहेंगे, ठीक है। और कुछ नंबर्स होंगे जो डेसिमल के बाद में रिपीट नहीं होंगे, ना सिंगल डिजिट रिपीट होगा, ना तो ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट होगा, मतलब किसी तरह का रेपिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिकरिंग डेसिमल्स का, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स का मैंने एग्जांपल भी दे रखा है 5/7। जब आप 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस तक के कोई रेपिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यही अगर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, 6 डिजिट के आगे बढ़ते हैं, 6 प्लेस के आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपको फिर से रेपिटेशन देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे 6 डिजिट्स का जो ग्रुप है वो रिपीट कर रहा है बार बार डेसिमल के बाद में, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, और रिकरिंग 6 डिजिट जो है वो रिकर कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर हमारा है, मतलब डेसिमल है, ठीक है। और इसके अलावा एक डेसिमल मैंने यहाँ पे और लिखा है, यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपको देखने को मिल रहा है 5 2 3 7 9 1 3 8 4 5 6, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ना कहीं पे सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, मतलब रेपिटेशन मतलब ये कि जब रिपीट होने लगे तो फिर रिपीट होने लगे, तो उसके बीच में कोई लैगिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कहीं पे रेपिटेशन नहीं हो रहा है, ना सिंगल डिजिट का हो रहा है, ना ही ग्रुप्स का हो रहा है रेपिटेशन, ठीक है ना। तो ये 3 तरह के आपको डेसिमल्स देखने को मिले, ठीक है। तो इसमें जो पहली दो कैटेगरीज हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स की, ये दो कैटेगरीज हमारी रैशनल नंबर्स में लाई करती है। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग हो, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो वो नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि जो नंबर्स टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, रिकर भी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे नंबरों को हम उठा के इर्रेशनल की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। और ये काम लॉन्ग डिवीजन मेथड या मतलब उस तरह से तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमें इस बात का अंदाजा नहीं है ना कि कौन डिजिट जो है वो कितनी प्लेस बाद जाके रिपीट करेगा। बहुत सारे नंबर होते हैं जो 20 30 डिजिट के बाद में रिपीटिशन दिखाते हैं, ठीक है ना। तो हमें तो आइडिया है नहीं हम कहाँ तक के डिवीजन करते जाएंगे। तो इस तरह से ये मेथड मतलब कोई इतना अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है कि हम पहचान सकें। हाँ, अब जो है एक तरीका निकाला गया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई फ्रैक्शन अगर है तो वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बस इतना पता लगा सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन रिकरिंग है कि रिकरिंग नहीं है, ठीक है ना, इस बात का पता हम अभी नहीं लगा सकते, मतलब वो तो हमें डिवीजन करने पे ही पता चलेगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का पता करने का तरीका ये है कि आप किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल वो डिनोमिनेटर उठा लेंगे, ठीक है ना। कोई भी जैसे फ्रैक्शन दिया है 7/16 दिया है या 7/25 दिया है, ठीक है ना, इस तरह से, या 13/50 दिया है इस तरह से, या 17/284 दिया है, इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन दिया है तो आप उसका डिनोमिनेटर उठाइए, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर्स आप ले लिए और डिनोमिनेटर को आप प्राइम फैक्टराइज कीजिए, ठीक है ना। अगर प्राइम फैक्टराइज करने पर डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो 2 या 5 के मल्टीपल आ रहे हैं, ठीक है ना, खाली 2 के मल्टीपल या खाली 5 के मल्टीपल या 2 और 5 मिक्स होके आ रहा है, ठीक है ना, तो वो डेसिमल
कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा प्राइम फैक्टर आ रहा है उसमें डिनोमिनेटर में, तो वो आगे जाके टर्मिनेट नहीं होगा और वो नॉन टर्मिनेट रहेगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पूरे नंबर सिस्टम के जितना भी 9th क्लास में था मैंने उसके कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं, ठीक है। और अब एक्सरसाइज के लिए हम दूसरी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, उसमें आपका पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होगा। कोशिश रहेगी कि उसमें आपकी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और जो आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा किसी एक बुक से शुरू करेंगे, तो उसमें आपको उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे पूरे, ठीक है ना। तो अब तक का ये रहा आपका, और इस वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगी हो या कुछ आप अपना सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स हमारा ओपन है, मोस्ट वेलकम। और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक किए, सब्सक्राइब किए और हमारी हेल्प किए कि हम थोड़ा मोटिवेट हों और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करें और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।